कृष्णे रताः कृष्ण अनुस्मरन्ति। जो भगवान कृष्ण में प्रीति करते हैं, यहां कृष्ण का अर्थ अपने अपने इष्टदेव। और रात्रौ च कृष्णम, रात हुई तो अंतिम अपने जीवन का एक कार्यक्रम बनाइए, इसमें पैसा खर्च होता नहीं। मान लीजिए कि आपको आदत पड़ ही गई और आप 2 बजे सोते हो। क्यों सोते होंगे इसका कारण आप सभी जानते हो कि चैनल बहुत है। लेकिन मान लीजिए कि आप 12 बजे 2 बजे ही सो रहे हो, तो इतना नियम ले लीजिए कि सोने से पहले तो जरूर 10 बार, 11 बार, 50 बार, 100 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव इतना बोलकर सोएंगे। एक लाभ होगा, जो बुरे विचार चिंतन के परत चढ़ गए होंगे, भगवान के पवित्र नाम स्मरण के द्वारा उनसे उत्पन्न होने वाली दूषित वृत्ति कुछ अंशों में समाप्त हो जाएगी। इसलिए दिन में भी भगवान का स्मरण करते चले, चलते फिरते कृष्णे रता कृष्ण अनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय। और प्रातः काल उठने के बाद फिर भगवान का पवित्र स्मरण किया, तो ये पूरा जीवन जैसे साकल्य अरुण हो जाती है, देदीप्यमान होती है, द्युतिमान होती है, प्रकाशित होती है, उसकी ज्वाला होती है, उसकी अपनी शक्ति होती है, उसकी अपनी सुरभि होती है, उसका अपना एक महत्व होता है। वैसे ये जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसकी महत्ता अहंकार के द्वारा नहीं, लेकिन मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, ये अभिमान का रूपांतरण है। यदि व्यक्ति खाली मैं करे तब तो बनेगा, बकरे की तरह से कटेगा, मेना की तरह से बांधा जाएगा। लेकिन यदि उसने विचार किया कि जितने सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब के भीतर मेरा ही परमात्मा विराजमान। आप सबको दृष्टांत स्मरण में होगा, यात्रा करते हुए महापुरुष ने देखा है। दक्षिण के संत हैं प्रसिद्ध एकनाथ जी महाराज, और उन्होंने भोजन तैयार किया है कि इतने में रोटियों के ऊपर घी लगा के रखा है, लेकिन कई दिन का भूखा एक श्वान। और उसने देखा असावधान है संत। संत जीवन की व्यवस्था के प्रति बहुत सावधान नहीं रहता, लेकिन परमात्मा के स्मरण में और अपने पापों से प्रायश्चित करते हुए उनसे दूर रहने में बड़ा सावधान रहता है। रोटियां बनकर तैयार हो गई, श्वान देवता आए और उस थप्पी में से 2-4 रोटियां जो लेकर चले, वो अभी ऊपर की रोटी चुपड़ी हुई नहीं थी। नीचे की रोटियां चुपड़ दी गई थी घी से, ऊपर की 2-4 बाकी थी। वो अपने मुंह में दबा के भागा। संत पीछे पीछे दौड़ कर कह रहे हैं, हे श्वानदेव, तुम रोटियां ले जाओ, अच्छी बात है, लेकिन ऊपर की रोटियां तो अभी बिना चुपड़ी रह गई, इसलिए लाओ मैं उनको पहले चुपड़ दूं, उसके बाद तुम उठा ले जाना। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप भी अपने घर में कल से ऐसा ही करना प्रारंभ कर दें, कर भी नहीं सकेंगे, बड़ा कठिन है। लेकिन जब कोई साधु इस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां उसको सब जगह अपना ही भगवान दिखाई पड़ता है, उमल जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत तो कासन करहि विरोध। विरोध को शमन करने का आध्यात्मिक उपाय। वैचारिक मतभेद रहते, यदि ऐसा न होता तो इतने दर्शन शास्त्रों का निर्माण कैसे किया गया होता। लेकिन मतभेद के साथ में मनभेद होकर एक दूसरे से कभी बोलना नहीं, एक दूसरे की निंदा के लिए सारे उपाय करना, एक दूसरे को लांछित करने के लिए नाना प्रकार के बुद्धि के जाल रचने का प्रयत्न करना, यह भारतीय भूमि में कभी ऐसा पहले होता नहीं रहा। आपस में मिलकर सिद्धांतों के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से चर्चा होती, अपने अपने अनुभव की बात कहते, उसमें से जो छनकर निकलता उसको बहुत से लोग स्वीकार कर लेते। स्वीकार करने के बाद वे उसके अनुयायी भी बन जाते। लेकिन जो अनुयायी नहीं बने, उनको कोई दैहिक दंड देने का अथवा कोई ग्रुप बनाकर उनको निरंतर बदनाम करने का ऐसा कोई प्रयत्न अपने देश में दिखाई नहीं पड़ता था। यदि विरोध का शमन करना हो और सौम्यता पूर्वक ये समाज परस्पर भारत माता के पुत्र पुत्री के रूप में निवास करने की
पावन कल्पना को साकार करना चाहें तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों में रत हों।